Hey everyone, क्या हाल चाल? I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, welcome to my kitchen. किचन इज कंसिडर्ड टू बी हार्ट ऑफ योर होम। दिल तो माना ही जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ किचन जो है एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी का, माइंड का और आपके सोल का। तो किचन का ब्यूटीफुल होना, रिलैक्स्ड होना, मैनेज्ड होना, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना किचन में ही बिताते हैं। और जितना हम रिलैक्स रहेंगे आसपास के एनवायरनमेंट को देख के, उतना ही प्यार से हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना भी बना पाएंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते हुए या छोटी चीज़ों को हटाते हुए अपने किचन के एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Press the bell icon, choose all notification for the latest updates. So let's start the video. देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपने कंसिडर करना है वो होता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट अब क्या होता है? जहाँ पे सबसे पहले आपकी आंखें पड़ती हैं, ऐसा एरिया जो किसी भी स्पेस का ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे पहले आपकी आंखें लैंड करती हैं। तो वो किसी के केस में एक वॉल हो सकती है, चाहे वो आपका बैक स्प्लैश हो सकता है, चाहे विंडो हो सकती है, क्योंकि जो फोकल पॉइंट होता है वो पूरे स्पेस का मूड सेट करता है, एक स्टाइल सेट करता है। क्योंकि ये कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो उसको ब्यूटीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या क्लटर फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे केस में विंडो पड़ती है, तो इसीलिए मैं उस फोकल पॉइंट को ज़्यादा कवर नहीं कर सकती थी, कोई पेंटिंग या कोई आर्ट पीस वहाँ पे नहीं डाल सकती थी, क्योंकि लाइट और वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली किचन के मामले में, क्योंकि काफ़ी सारा धुआं होता है खाने के बनाने टाइम पे, ग्रीस होती है, तो जितना वेंटिलेट हो सके उतना ही अच्छा है। तो मेरे केस में मैं आपको बताई थी, फोकल पॉइंट एंट्रेंस पे करते ही फोकल पॉइंट विंडो पड़ती है। तो इसीलिए इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है प्लांट्स, लाइव प्लांट्स हैं। एक तो डेड स्पेस को, मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, डेड स्पेस को एकदम अलाइव कर देते हैं, नेचर लेके आते हैं, प्लस ऑक्सीजन का तो रिसोर्स है ही है। फोकल पॉइंट पे ना भी लगाएं, पर मेरी रिकमेंडेशन यही है, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो होने ही चाहिए, स्पेशली किचन में अगर मैं बात करूं। खैर, अभी बात कर रहे हैं फोकल पॉइंट में। लेट से अगर आपकी विंडो नहीं पड़ती है, कोई वॉल आती है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, आप छोटा सा एरिया चाहे वॉलपेपर लगा लें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली बात भी नहीं। अगर वो भी नहीं करना तो आप कोई अच्छा सा आर्ट पीस वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई कोट लगा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने डोर पे ही लगाया हुआ है फैमिली का एक जो जो चीज़ें आप देखते हैं ना, उसी का इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वही सब देख के वैसा ही थॉट प्रोसेस चलने लगता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा हमेशा मोटिव ये होता है कि मैं कभी भी, आपने मेरी वीडियोस जो अगर फॉलो करी हैं तो देखा होगा, मैं कभी भी अपना स्पेस आपको दिखा के छोड़ नहीं देती कि मैंने ऐसे अरेंज किया है तो आप इससे आइडिया ले लो। मेरा हमेशा से मोटिव यही होता है, मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स बता दूं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने स्पेस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज या ऑर्गेनाइज कर सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखिए, सेकंड मेन एरिया आता है टू मेक एन इम्प्रेशन और टू ब्रेक एन इम्प्रेशन ऑफ अ किचन इज योर काउंटर टॉप। मतलब ये काउंटर टॉप आपका किसी भी हालत में भरा हुआ नहीं होना चाहिए, रादर मैं ऐसे कहूँ कि क्लटर फ्री होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये गुरु मंत्र, आप ये चीज़ ठान लो कि कैसे भी करके आपको जो अपना काउंटर टॉप है वो खाली रखना है। तो आई बेट यू आप कोई ना कोई जगह जो है ढूंढ लोगे, क्योंकि ना जगह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बात होती है चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की और मैनेज करके रखने की। तो छोटी सी जगह में भी आप मैक्सिमम स्पेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए, काउंटर टॉप जितना आप खाली रखेंगे उतना ही किचन सुंदर दिखेगा।
तो चीज़ों को यूज़ करते ही वहीं अपनी जगह पे वापस रख देना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें ड्रॉर में नहीं आ सकती या कोई और स्पेस में एडजस्ट नहीं हो सकती हैं, काउंटर टॉप पे ही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एटलीस्ट आप ये कर लें, जो चीज़ काउंटर टॉप पे रखें ना वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है एक डब्बा किसी और शेप का, एक डब्बा किसी और शेप का। जितना आप मैक्सिमम उसको यूनिफॉर्म कर सकते हैं चीज़ों को, वो कर। किचन को डेकोरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा काउंटर टॉप है, इसका यूज़ तो ना करें। जहाँ तक हो चीज़ों को वॉल माउंट रखें, डेकोर की चीज़ों को बोल रही हूँ, वो वॉल माउंट रखें। नीचे का जो सरफेस है वो खाली होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ मैंने डेकोर के लिए पॉटरी का यूज़ किया है। बहुत एथनिक लगते हैं ये पीसेस, कलर ऐड हो जाता है आपकी किचन में। मेक श्योर पीसेस जो हों वो अकॉर्डिंग टू योर स्पेस हों। एंड काउंटर टॉप को डेकोरेट करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एक कॉर्नर में अपना डेकोर या आर्ट पीस रख सकते हैं, वो भी वो चीज़ जो आपको फंक्शनल भी बना रही है और साथ ही साथ डेकोर का भी काम कर रही है। इसके साथ साथ एक एड ऑन टिप मैं देती हूँ कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर। वो भी मैंने देखा है बहुत बड़े डिज़ास्टर हो जाता है, मतलब बहुत डार्क कलर्स जो है किचन में यूज़ कर लेते हैं लोग। अगर आपको डार्क कलर्स यूज़ करना है तो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट ये है कि आप देखें आपका किचन का साइज़ कितना है, बड़ा है छोटा है। दूसरी चीज़, नेचुरल लाइट आपके किचन एरिया में कितनी आ रही है। नेचुरल लाइट इनफ है तो आप डार्क कलर्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत डार्क टोन्स में नहीं जाएंगे तब भी आप। और पैटर्न्स तो भूल के भी मत यूज़ करिएगा। स्पेशली अगर मैं बैक स्प्लैश की बात करूं, कबर्ड जहां पे हमारी ऊपर की कबर्ड्स होती हैं और नीचे का प्लेटफॉर्म होता है, उसके बीच के एरिया को हम बैक स्प्लैश कहते हैं। जो बैक स्प्लैश होता है वो ग्लास का भी हो सकता है, आपके टाइल्स का भी हो सकता है, मोज़ेक टाइल्स आती हैं छोटी छोटी, उसका भी हो सकता है। बट यहाँ पे भी थंब रूल यही है मेरे हिसाब से कि उसमें आप पैटर्न या कोई बड़ी बड़ी पिक्चर्स ना यूज़ करें तो बेटर है। क्योंकि ना अल्टीमेटली उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब सब कुछ खाली होता है। किचन एक ऐसी जगह है वो खाली नहीं रह सकता, इंडियन किचन तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो ना एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है किचन के भरा हुआ होने का, और जितना प्लेन होगा, जितना खाली होगा, उतना बेटर रहेगा। फिर आप जब कलर चूज़ करें ना, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन रखना है लाइट एंड डार्क का, तो कोशिश करिए जो लाइट कलर है वो आपकी आई लेवल पे हो, मतलब ऊपर के ड्रॉर्स में हो। जो डार्क कलर है वो नीचे की ड्रॉर्स में रखें, क्योंकि जब आई लेवल पे लाइट कलर होता है ना, तो इल्यूजन क्रिएट होती है स्पेस के बड़े होने की। मेरे केस में तो मैंने फ्रॉस्टेड ग्लास लिया है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो लाइट और रिफ्लेक्ट करता है, तो एक एरिया बड़ा होने का इल्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए, तीसरा मेन एरिया आता है टू मेक एन इम्प्रेशन और ब्रेक एन इम्प्रेशन इज़ योर सिंक एरिया। गांठ मान लीजिए इस बात को, गुरु मंत्र है ये भी। सिंक को हमेशा आप खाली रखेंगे। अभी भी तो आप वेसल्स डिशेस अपनी कर रहे हैं ना, हाउस हेल्प आपकी कोई आ नहीं रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी भी कर रहे हैं ना, तो मेक अ रूल, सिंक को आप खाली रखेंगे। देखिए, हर चीज़ ना इंटर रिलेटेड होती है। एक भी चीज़ आपकी ख़राब हुई ना, पूरे का पूरा जो आपके स्पेस का इंप्रेशन है ना वो डाउन हो जाएगा। प्लस जो डिशेस रखना वो अनहाइजीनिक भी है, स्पेशली अगर आप रात को रख रहे हैं। सुबह आप उठ के आते हैं तो पहली चीज़ आपको अपने जूठे बर्तन दिखते हैं। प्लस इसमें सारी रात बैक्टीरिया ग्रो होता रहता है, कॉकरोच अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करता है। तो बेटर है आप देन एंड देयर अपने डिशेस को एड्रेस करिए। जैसे खाना बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है मसाले में, तो 2 बर्तन ही साथ में वॉश कर लिए। फिर आप एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं छोटा सा, जो आपका सोप डिस्पेंसर होता है उसको एक ब्यूटीफुल सा पीस आप ला के रख सकते हैं। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो उसमें होती नहीं है, आपको खुद को ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ना यही छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं आपके स्पेस की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑयल डिस्पेंसर ऐड किया है, वो इसीलिए क्योंकि खुद को भी ट्रीट देने का मन करता है। तो शाम को मैं ये लाइट कर देती हूँ, बहुत ही प्यारी सी अरोमा पूरे किचन में फैल जाती है और आपका मूड जो है ना अपलिफ्ट कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एलिमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बढ़ते हैं चौथी टिप की तरफ। वो मेरी यही होगी कि आपने ना किचन में आप जितना ओपन एरिया दे सकते हैं ना उतना दें। जितनी आप कवर्ड ज़्यादा रखेंगे, तो जितनी चीज़ें आप ज़्यादा रखेंगे, उतना ही आप अपने स्पेस को सफोकेट करते जाएंगे, छोटा बनाते जाएंगे, क्लटरी बनाते जाएंगे। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी स्पेस अगर आपके पास हो, अगर आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं करना आता
तो जितना मर्जी आप कवर्स बना लें वो भी मेस्ड अप ही रहने वाली हैं। स्पेस चाहे तो छोटी स्पेस में भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम स्पेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, अपने फ्रिज को आर्ट गैलरी प्लीज मत बनाइए। मैग्नेट्स, सोविनियर्स, पेपर्स, फ्लायर्स यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस लास्ट टिप आई विल टेक योर लीव एंड शैल सी यू इन माय अनदर वीडियो। टिल देन stay happy, stay blessed, stay happy, stay at home. Lots and lots of peace and love to you guys. Bye friends.